माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु यीशु मसीह बेथानिया के सिमोन कोड़ी के घर पर पहुंचा हुआ हम लोग मनन चिंतन करेंगे। डिवाइन विजिट्स के अंदर ईसा मसीह बेथानिया में, पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, कई बार ईसा मसीह बेथानिया जाते थे। विशेषकर बेथानिया में लाजरस के घर में जाते थे और वहाँ रात्रि बिताते थे। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया। आज का क्लास भी इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 6 से 13 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह पुनः बेथानिया के एक घर में, उस घर का नाम लिखा हुआ है सिमोन कोड़ी के घर में ईसा मसीह पहुंचा करके। ये सिमोन कोड़ी का एक घर कौन सा है, इसको थोड़ा यदि गहराई से सीखना है, मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 3 से 9 तक एवं योहन के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 8 तक, ये तीनों भागों को मिलकर के यदि हम पढ़ेंगे, विशेषकर योहन के सुसमाचार अध्याय 12 के द्वारा हमें पता चलता है कि ईसा मसीह लाजर के घर में, मर्था और मरियम के घर में ही पहुंचा था। वहां पर मरियम ने ईसा मसीह को सिर पर तेल डाल करके अभिषेक करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में, एक क्लास में हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया था, यहूदियों में लोगों का स्वागत करने के लिए, अतिथियों का स्वागत करने का 3 प्रकार का तरीका। एक, उनका पैर धोना, दूसरा उनके गले लगाना अर्थात चुंबन देना, तीसरा उनके सिर पर तेल, सुगंधित तेल डालना। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह जब सिमोन कोड़ी के घर में पहुंचा, वहां पर एक स्त्री ने ईसा मसीह के सिर पर उस सुगंधित तेल डालता हुआ, इसी बात को योहन के सुसमाचार के अंदर मर्था और मरियम के घर में, लाजर के घर में ईसा मसीह है करके हमें पता चलता है। ये बाइबल पंडितों का एक मत ये भी है, ये जो घर ईसा मसीह पहुंचा मार्था मरियम का ही घर है और उनका पिता का नाम है सिमोन और वो कोढ़ के बीमार से ग्रसित था। इसलिए सिमोन कोड़ी का घर कर करके मत्ती के सुसमाचार में और मार्कुस के सुसमाचार में इस विषय में लिखा हुआ है। तो तीनों को मिलकर के जब पढ़ता है तब हमें ये पता चलता है बेथानिया का ये घर मर्था और मरियम का ही घर है। तो अलग हेडिंग के द्वारा
और अलग तरीके से इसको लिखने के कारण, सिमोन कोड़ी का घर बोल करके लिखने के कारण, हम लोगों ने इस क्लास को एक अलग तरीके से, एक दूसरा क्लास के तरीके से लिया। और दूसरी बात है, इस समय पर इस घर में कुछ जो कार्य हुआ है, मरियम ने अर्थात एक स्त्री ने ईसा मसीह के सिर पर सुगंधित वो जो तेल जब उंडेल दिया, तब ईसा मसीह के शिष्य लोगों में, विशेषकर हमें मालूम है यूदस करयती इसके खिलाफ बोलते हैं। और योहन के सुसमाचार में ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो चोर व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने कहा गरीबों के प्रति उनका कोई प्यार के कारण नहीं, बल्कि इस महिला ने क्यों इस प्रकार तेल ईसा मसीह के सिर पर उंडेला, इसको बेच कर करके गरीबों को मदद करना चाहिए आदि बोलने के पीछे के कारण, वो एक चोर व्यक्ति होने के कारण ऐसा लिखा है। तो यहां पर ईसा मसीह ने इस महिला का इस कार्य को सराहना है। ईसा मसीह ने कहा इस महिला को क्यों तुम लोग तंग करते हो, इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेगा, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे सिर पर इत्र लगाया है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की चर्चा होगी। तो ईसा मसीह इस महिला के इस कार्य को सराहना है, स्वीकार किया है। शिष्य लोग इसको डांट रहे हैं, इस एक जो जरूरत नहीं है ऐसा खर्चा कर रहा है, इतना पैसे से गरीबों को मदद होना चाहिए, इस प्रकार बोल रहे हैं। इस प्रकार कई जगहों पर हमें सुनने के लिए आता है, जो मसीह के नाम पर या मसीह के आदर में जो कुछ खर्च करता है, कई लोग बोलता है ये बेकार की खर्चा करता है। मान लो एक अच्छा सुंदर गिरजाघर का निर्माण किया, करोड़ों रुपया खर्च कर करके, ऐसा गिरजाघर की क्या जरूरत है, ऐसे इमारतों में क्यों पैसा खर्च कर रहा है, कई लोग पूछते हैं। यही लोग, ये जो पूछने वाले लोग, अपने लिए करोड़ों रुपया खर्च कर करके सुंदर सुंदर घर बनाता है, लेकिन प्रार्थना का उस घर को खर्च करने के लिए बोलेगा वो तो गरीबों को पैसा देना चाहिए। ये एक गलत मनुष्यों का चिंता है। ईश्वर के लिए जो कुछ खर्च करता है वो उनका आदर सम्मान में खर्च करता है। आप दिन रात प्रार्थना कर रहा है, ये दे दो वो दे दो, ऐसे ऐसे जो कुछ भी हो प्रार्थना कर रहा है, उससे कई गुना बढ़कर के हैं हम अपने प्रभु से जो दिया हुआ जो चीज है, जो धन है, जो है, वो ईश्वर के कार्य के लिए खर्च करना और प्रभु की महिमा के लिए, आदर सम्मान के लिए उसको खर्च करना। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक पुरोहित, एक बार ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक प्रार्थना किताब, एक गीत का किताब जब प्रिंट कर रहा था, उन्होंने कहा देखो जितने भी जो संसार के जो मैगजीन वगैरह है, जो नॉवल ऐसे ऐसे जो है किताबें हैं, संसार की बातों को लिखा हुआ जो किताबें हैं, कितने महंगे महंगे चिकनी पेपर में जो पैसा खर्च कर करके बनाते हैं और उसको अधिक जो दामों में बेचते हैं लोग।
लेकिन हम लोग बाइबल प्रिंट कर रहा हो या हमारा प्रार्थना का किताब प्रिंट कर रहा हो, हम लोग हमेशा ये देखते हैं खर्चा कम खर्चा करते हुए चलता है ऐसा एक किताब बनाना। लेकिन प्रभु के नाम पर, प्रभु के कार्य के जो भी किताब बनाएंगे, हम बहुत ही सुंदर बनाएंगे। और ये जो बताते हुए उन्होंने जो प्रार्थना का किताब बनाया, बहुत ही अच्छा सुंदर चमकीले जो पेपर, जो महंगा पेपर इस्तेमाल करते हुए। देखो, प्रभु को जहां हम लोग मान सम्मान देते हैं, वहां पर प्रभु के कार्य में जो खर्च कर रहा है, ये सब कुछ प्रभु के लिए स्वीकार्य है, उनके आदर सम्मान में कर रहे हैं। जिस प्रकार यहां पर इस नारी ने बहुत ही बहुमूल्य जो इत्र है, जो तेल है, प्रभु ईसा मसीह के सिर पर उंडेल रहा है। अभी इस तेल को उंडेलने का एक और अर्थ है, जैसे मृत लोगों के शरीर जल्दी ना सड़ने के लिए अस्पताल में जो एम्बामिंग जो करता है, जो शरीर को एम्बामिंग कर करके कुछ दवाई सब लगा करके उस बॉडी जल्दी खराब नहीं होता है। यदि विदेश वगैरह में कोई मृत्यु हुआ है, हमारे देश में लेके आने, इस प्रकार एम्बामिंग करने के बाद पैक कर करके भेजा जाता है। इसी प्रकार कहीं से एक देश से दूसरे देश की ओर अगर ऐसा बॉडी लेकर के जाना है, शरीर ना सड़ने के लिए एम्बामिंग करते हैं। तो यहूदियों में भी ये प्रथा था, कोई मरने के बाद उनके शरीर को जल्दी ना सड़ने के लिए इस प्रकार का एम्बामिंग करना, या कोई ऐसा बहुमूल्य वस्तुओं को लगाना आदि। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद हमें मालूम है कुछ नारियां प्रभु के कब्र में पहुंचते हैं, सुगंधित द्रव्य सब लेकर के पहुंचते हैं, ताकि उसका विलेपन करने के लिए ये प्रथा होता था। तो ईसा मसीह यहां पर यही कहते हैं, इस महिला ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया है। मेरे जो मृत्यु के बाद जो एम्बामिंग करना है, वो इसी समय पर उन्होंने ये किया है बोल करके। और आगे वाक्य 13 के अंदर सबसे सुंदर वचन, महिला के इस कार्य को सराहते हुए ईसा मसीह कहते हैं, संसार में जहां कहीं भी प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की जाएगी, वहां पर इस महिला के स्मृति में यह घोषित किया जाएगा। इस महिला ने जो प्रभु के लिए जो कार्य किया है, उसकी घोषणा जहां कहीं भी सुसमाचार की घोषणा करेगा, वहां पर की जाएगी। तो ईसा मसीह के लिए जो एक पुनीत कार्य किया, वो ईसा मसीह ने उसको स्वीकार किया और इनका जो नाम का आदर सम्मान प्रभु देते हैं। उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है। कितना भी कीमती जो सुगंधित द्रव्य है, उससे बढ़कर के सुनाम का मतलब अच्छे नाम जो कमाना, वो अच्छा है। एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा नाम कमाना बहुत जरूरी है। यहां पर ये स्त्री ने अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर करके मसीह के आदर सम्मान में जो कार्य किया है, उसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जहां कहीं भी आपसे ईश्वर के वचन की घोषणा की जाएगी, वहां पर इस महिला ने जो कार्य किया है, उसको इनके यादकारी में बता दिया जाएगा। देखो, प्रभु के लिए थोड़ा सा जो कार्य किया, उसके द्वारा इन्हें कितना
कृपा अनुग्रह मिलता है। और साथ ही साथ सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 का वाक्य 17 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। साथ ही साथ आगे लिखा है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। कितना चुकाएगा? यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 13 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रभु उसका 7 गुना लौटाएगा। हम प्रभु के नाम पर किसी एक गरीब व्यक्ति को, छोटे से छोटे जो व्यक्ति को जो मदद देता है, वो प्रभु को हम उधार देता है और प्रभु उसका 7 गुना लौटाएगा लिखा है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 42 में कहा, यदि मेरे शिष्य होने के नाते यदि किसी को तुम एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो उसको पुरस्कार तुम्हें मिल जाएगा। एक गिलास ठंडा पानी आपने पिलाया, लेकिन उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो ईसा मसीह के कार्य के लिए और मसीह का कार्य करने वालों के लिए या गरीबों के लिए जो कुछ आप करता है उसका सराहना करता है, उसके द्वारा आप अपना नाम को ऊंचा बनाकर रखेगा, सदा याद करने वाला बनाएगा। क्योंकि ईसा मसीह ने का जो कार्य, सेवा कार्य, सुसमाचार का कार्य जो करता है, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 15 में लिखा है, इस प्रकार जो शुभ संदेश सुनाने वालों का चरण कितने रमणीय है, कितना सुंदर लगते हैं। तो उन लोगों का आदर सम्मान करना और प्रभु का आदर सम्मान करना एक जैसा है, प्रभु कहता है। और गरीबों को जो मदद देता है वो प्रभु को मदद देता है, प्रभु को उधार देता है। यहां पर बेथानिया में सिमोन कोड़ी के घर पर उस महिला ने, योहन के सुसमाचार 12 के अनुसार वो मरियम थी, मरथा के छोटी बहन, उन्होंने जो कार्य किया है बहुत बड़ा पुनीत कार्य। और ईसा मसीह ने कहा, जहां कहीं भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, इनका स्मृति में ये बोलना है, ये बात रखना है। ईसा मसीह ने एक और स्मृति में करने के विषय में कहा, वो है उनका दुख भोग का, क्रूस मृत्यु का और पुनरुत्थान का स्मृति में हम लोगों को पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करना है। पवित्र मिस्सा बलिदान हम प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में करते हैं। अर्थात प्रभु ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया है उसके स्मृति में, उसके द्वारा, इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। तो मसीह के पुनरागमन तक मेरे स्मृति में ये किया करो बोलने वाला प्रभु इस महिला के इस कार्य को भी उनके स्मृति में बोलना, कहां बोलना है? जहां कहीं भी ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करता है, वहां पर इस महिला का स्मृति भी रखना है करके। तो मसीह के लिए 1 मिनट का भी समय हम देता है, खर्च करता है, या कुछ पैसा खर्च करता है, या समय खर्च करता है, कुछ भी मसीह के लिए जो हम करता है उसका पुरस्कार प्रभु देगा करके आज के इस क्लास में प्रभु हमें सिखाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उस मरियम के समान, उस महिला के समान प्रभु ईसा मसीह को सारे हृदय से प्यार करने का, आदर सम्मान करने का, प्रभु के आदर में अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए
उदासीनता नहीं, ठंडेपन नहीं। सबसे उत्तम चीज प्रभु के लिए अर्पित करना, जीवन के सबसे उत्तम समय प्रभु के लिए अर्पित करना। हमारे हाथ में जितने सबसे सुंदर वस्तुएं प्रभु को अर्पित करना। हमारे घर से बढ़कर के प्रभु का मंदिर सुंदर बनाना, उसकी सफाई, सब कुछ प्रभु के नाम पर सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम अपने अपने जीवन को समर्पित करें। सिमोन कोड़ी के घर पर प्रभु पहुंचा और प्रभु वहां पर सिखाते हैं, जो मरियम ने जो कार्य किया उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। हमें भी उस मरियम के समान प्रभु की सेवा में प्रभु का आदर सम्मान करने वाला बनना है। इसके द्वारा हमारे घर में प्रभु का अनुग्रह आशीष रहेगा। मेरे घर में प्रभु के लिए आदर सम्मान रहेगा। हर रोज पारिवारिक प्रार्थना, भक्ति, प्रभु का वचन पढ़ना और प्रभु के गीत गाना, प्रभु के आदर सम्मान हमारे घर में हर व्यक्ति के द्वारा होगा। प्रभु के आदर सम्मान में प्रार्थना करेंगी, वचन सुनेंगी। निर्णय कीजिए, प्रभु के आदर सम्मान में अपने को पवित्र रखेंगी। प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होना, प्रतिदिन का क्रूस पवित्र जीवन जीने के लिए, वचन के अनुसार एक अच्छे जीवन, विश्वासी जीवन जीने के लिए जो तकलीफें उठाना है, ईमानदारी में जो तकलीफें उठाना है, उस क्रूस को उठाते हुए प्रभु के पीछे होने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।